दोस्तों, कैसा होता अगर हम सभी फ्यूचर को देख पाते तो, और कैसा होता अगर हम जान पाते कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। ये बातें सिर्फ कहने के लिए ही है। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारे साथ कुछ घंटों या फिर अगले दिन क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कई सदियों पहले कुछ ऐसी ऋषि मुनि रहते थे जिनके लिए भविष्य देखना एक आम बात थी। और ऐसे ही कुछ ऋषि मुनि ने कुछ ऐसे किताब लिख के गए हैं जिनमें आज के आधुनिक भारत से लेकर इस धरती की अंत कैसे होगी, ये सभी बातें लिखी हुई है। और ये किताबें कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति और सभ्यता की जान मानी जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेद व पुराणों की। वेद भारत की आत्मा है। वेदों में जो ज्ञान है वो संसार में किसी और पुस्तक में नहीं है। वेद ज्ञान का भंडार है जिन्हें जगत पिता ब्रह्मा द्वारा रचा गया था। वेद की भाषा और मर्म को पुराणों के बगैर समझना नामुमकिन है। ये पुराण भारतीय ज्ञान, विज्ञान, परंपरा और महानतम संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र हैं। महर्षि वेदव्यास ने जनमानस के कल्याणार्थ ब्रह्मा द्वारा मौलिक रूप से रचित पुराण का पुनर्लेखन और संपादन किया और इसके श्लोकों की संख्या 100 करोड़ से घटाकर 4 लाख तक सीमित कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण। ये पुराण अन्य सभी पुराणों से बहुत ही ज्यादा अलग है। भविष्य पुराण में ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो चमत्कृत करती हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि भविष्य पुराण क्या है और इसमें कलयुग के बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आप भविष्य पुराण की महानता को समझ पाएंगे। दोस्तों, हम में से बहुत किसी को नहीं पता है कि भविष्य पुराण क्या है, तो चलिए पहले जान लेते हैं क्या है भविष्य पुराण। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है भविष्य पुराण, और इस पुराण का नाम सुनकर ही ये समझ आता है कि इसमें भविष्यवाणी लिखी होंगी। सनातन धर्म के ज्ञानियों का मानना है कि भविष्य पुराण में 50,000 श्लोक हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे धर्म, गुरुकुल शिक्षा और सनातन सभ्यता का पतन होता गया, वैसे वैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों, वेदों और पुराणों में लिखी बातें अस्पष्ट होती गई और पुराणों के ज्यादातर अंश विलुप्त हो गए। वर्तमान में भविष्य पुराण में सिर्फ 129 अध्याय और 18,000 श्लोक बाकी रह गए हैं। इसका मतलब ऐसी बहुत सी घटनाएं जो घट चुकी हैं और भविष्य में घटने वाली थीं, जिसे इंसान पूरी तरह अनभिज्ञ हो चुका है। भविष्य पुराण में भविष्यवाणी के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे विक्रम और बेताल के बीच हुए संवाद की गाथा का वर्णन है। साथ ही आयुर्वेद, आदिकालीन भारत के तीर्थ स्थल, धार्मिक उपदेश, व्रत, वृतांत, नित्यकर्म, सनातनी संस्कृति और संस्कार को परिभाषित किया गया है। भविष्य पुराण में सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का साफ स्पष्ट शब्दों में बताया गया है, तथा भविष्य पुराण में जिस विस्तार से भारत के आधुनिक इतिहास का वर्णन किया गया है, वैसा किसी भी पुराण में नहीं किया गया। पुराण में बीते इतिहास के बारे में इतनी विस्तार में बातें लिखी गई हैं कि इतिहासकारों को भी इतिहास लिखने के लिए भविष्य पुराण से आधार लेना पड़ा है। आपको बता दें कि भविष्य पुराण को सौर्य पुराण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान सूर्य के आकार, कृपा, महत्व और सूर्य देव की पूजा उपासना का वर्णन है। दोस्तों, आपने अभी तक जान लिया कि भविष्य पुराण क्या है, तो चलिए अब आते हैं अपने मेन सवाल की तरफ। आखिर भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में और धरती का अंत कैसे होगा, इसके बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सभी भविष्य पुराण में पहले से ही लिखी हुई है। अभी आप जो सुनेंगे उस बात से अगर आप सहमत होते हैं तो आप नीचे कमेंट में अग्री जरूर लिखना। पहले जान लेते हैं भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में क्या बताया गया है। भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में जो लिखा है वो जानकर आपका सिर चकरा जाएगा, क्योंकि वेदव्यास द्वारा लिखे गए भविष्य पुराण में कलयुग को लेकर जो लिखा गया है वर्तमान में कुछ वैसा ही होने लगा है। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में वेदों को ज्यादातर लोग नहीं मानेंगे, विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु की इज्जत नहीं करेंगे, बेटा बाप की सेवा नहीं करेगा, न ही पुत्र धर्म अपनाएगा, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, लोग अपनी कन्या बेचकर पैसे कमाएंगे। वेदव्यास कहते हैं कि कलयुग में थोड़े से ही पैसों का इंसान को घमंड होगा, स्त्रियों को धनी लोग ही अच्छे लगेंगे और वो गरीब पुरुषों को त्याग देंगी, दान पुण्य नहीं होगा, बुद्धि सिर्फ पैसों को जुटाने में होगी। पुराण में लिखा है कि कलयुग की प्रजा हमेशा मानसिक अवसाद से पीड़ित होगी। इसके अलावा बाढ़, सूखे और युद्ध भय से प्रजा भयभीत रहेगी। कलयुग में सदा अकाल पड़ता रहेगा, वर्षा होना बंद हो जाएगी, राजा प्रजा को लूटेगा, कम उम्र की लड़कियां बच्चा पैदा करेंगी, मनुष्य की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और भगवान की भक्ति ऐसी होगी जिसका कोई विधान नहीं है। ऐसा कहा गया है कि धरती में मनुष्यों के कारण महाप्रलय आएगा और चोर चोर को मारेगा, हत्यारों की भी हत्या होगी और लोग बुढ़ापे से परेशान रहेंगे। ऐसी अनेकों बातें इस भविष्य पुराण में विस्तार से बताई गई है, जिसके लिए आपको भविष्य पुराण को पढ़ना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं कि इस धरती की अंत कैसे होगी। भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब धरती में जीवन का अंत होगा तब गंगा नदी धरती से सूख जाएगी, खेत उपजाऊ नहीं रहेंगे,
गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पीने के लिए पानी नहीं होगा और धरती पानी से भर जाएगी। ये सब कलयुग के 10,000 साल बाद होगा। तब विष्णु भगवान के अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो सारे बुरे लोगों का सर्वनाश कर देगा। और जब कल्कि अवतार होगा तब इंसान की उम्र सिर्फ 20 साल और कद बोना हो जाएगा। जिस प्रकार धरती पर मनुष्य जीवन के अंत के बारे में भविष्य पुराण में लिखा गया है, अगर उसे वर्तमान की परिस्थितियों से जोड़कर देखें तो वो सही साबित होती हैं, क्योंकि गंगा नदी बीते कई सालों में काफी ज्यादा दूषित और सूख चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसका परिणाम भविष्य में मानव जाति को भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप सभी भविष्य पुराण की इन भविष्यवाणियों से सहमत है? अगर आप सहमत होते हैं तो नीचे कमेंट में अग्री जरूर लिख के जाना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।